इसमें मुझे एक कॉमेडी कथा याद आ रही है। एक शेखचुली था, शेखचुली मतलब दिमाग से बहुत कमजोर, कुछ कमाता दमाता नहीं था। बस समझा ये रही हूं, कल की चिंता कर रहे हो, लेकिन हमारा कल, आने वाला कल क्या है? क्या है हमारे आने वाला कल? क्या होगा कल हमारे साथ? हम में से कोई कुछ भी जानता नहीं है, कोई कुछ नहीं जानता है। हाँ, एक बात कंफर्म है जो शायद आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। एक बात कंफर्म है, आने वाले कल में एक न एक दिन हमको मरना है। ये कंफर्म है हम सबों को। कब मरना, कहाँ मरना, कैसे मरना ये पता, लेकिन मरना है, पता है मरना। एक न एक दिन यहाँ से जाना है। तो जब जाना है तो क्यों ना कुछ ऐसी तैयारी करें जो अकेले ना जाए, क्योंकि जो भी जाता है कैसे जाता है? बोलिए ना, कैसे जाता है? कैसे जाता है? बोलिए ना, सब बोलिए ना, कैसे जाता है? आपको अकेला बोलने में डर लग रहा है क्या? कैसे जाता है? अकेला, कोई भी उसके साथ नहीं जाता है। लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे इन 2 दिनों में, आज और कल में कुछ ऐसा करेंगे कि हम अकेले नहीं जाएंगे। तैयार वो करने के लिए? हम अकेले आए तो माँ के गर्भ में अकेले थे, लेकिन जाएंगे अकेले नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं अकेला, अरे हम माताएं तो यहाँ से थोड़ा मार्केट भी जाना होता है ना, फोन करते हैं, हले दिशा अकेली बना, हल ना तू भी। छोटा सा सफर अकेला नहीं तय करते, इतना लंबा सफर अकेला कैसे तय करेंगे? तो अकेला नहीं जाना है, अपने साथ कोई ना कोई साथ चलेगा। और अगर साथ लेके चलना है तो ये 2 दिन की सत्संग ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं आपसे ही पूछूंगी कि आपको क्या लगता है, हम अकेले जाएंगे या हमारे साथ कोई होगा? क्योंकि हम में से कोई अकेला जाना पसंद नहीं करता है। तो सुनो, शेखचुली था, शेखचुली कुछ कमाता दमाता नहीं था, सुस्त, सारा दिन बैठे रहना। याद रखना, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, उससे शिकवा मत करना। 2 हाथ, पांव, जबान सब कुछ दिया है, अब हमें उसका राइट यूज करना है। इससे मेहनत करनी है, धन कमाना है, इससे मेहनत करनी है, घर बनाना है, इससे सेवा करनी है, भजन करना है। उसने तो शरीर दिया है, अब हमें उसका राइट यूज करना है। लेकिन वो शेखचुली सारा दिन बैठा रहता, कुछ काम धंधा नहीं। उसके घर वाले उसे कहते, अरे अगर तू नौकरी नहीं करेगा ना तो तेरे को छोकरी भी मिलने वाली। क्योंकि जब भी लड़का देखने जाते हैं तो पहले क्या पूछते हैं? घणो कमाईंदो? क्या पूछते हैं? घणो कमाईंदो? दुकान किथे तस, किथे जॉब तस, बैंक बैलेंस घणो तस। बिना नौकरी के छोकरी मिलने वाली नहीं है। तुझे कुछ तो कमाना पड़ेगा। सुनो, कुछ तो कमाना पड़ेगा। शेखचुली ने सोचा, अभी मुझे कौन नौकरी देगा? लेकिन आज ठान लिया, कुछ ना कुछ कमा के आऊंगा। क्यों? क्योंकि चिंता पैसों की नहीं थी, चिंता थी छोकरी की। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, शादी कैसे होगी? कवारा मर जाऊंगा, भगवान भी स्वीकार नहीं करेगा। वो कौन आयो श्री राधे। ऐसे करते करते बैठा था। एक सेठ राशन की दुकान से तेल का टीन लिया और तेल का टीन लेके शेखचुली को देखा बैठा था। बोला, सुनो,
ये घर तक तेल लेके चलोगे सर पे टीन उठा के? उसने बोला हाँ। कितना दोगे? बोला 1 रुपया। पहले जमाने में बड़ी वैल्यू थी, 1 रुपया। घर काफी दूर था। मन में सोचा चलो थोड़ी बहुत नौकरी मिल गई, काम आज आ गया, कुछ ना कुछ तो कमा लूंगा, अब तो झोपड़ी मिलेगी। सर पे उठाया टीन तेल का, 10 किलो का होता है ना, दीपू भैया को पता होगा। 13 किलो का, अच्छा 13 किलो का टीन उठाया। अब टीन तो उठाया, मालिक आगे आगे, ये पीछे पीछे। जैसे ही सर पे रखा दिमाग चलना शुरू हो गया कि अब मेरे पास कितना आएगा, बोलते जाइए कितना आएगा? 1 रुपया। 1 रुपए से मैं अंडा खरीदूंगा। क्या खरीदूंगा? अंडा। उस अंडे में मुर्गी को बिठाऊंगा, उससे फिर क्या होगा? चूजा होगा, फिर उसको मैं बड़ा करूंगा। ऐसे करते करते फिर वो मुर्गी अंडा देगी, शीरा है। फिर क्या होगा? वो मुर्गी अंडा देगी। ऐसे करते 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 बहुत सारी मुर्गियां आ जाएगी मेरे पास। बहुत बड़ा फार्म हाउस खोलूंगा। मिलने वाला कितना? 1 रुपया। बहुत बड़ा फार्म हाउस खोलूंगा, इतनी सारी मुर्गियां, इतने सारे अंडे, अंडों का बिजनेस, मुर्गियां बेचूंगा। मैं बहुत बड़ा पैसे वाला और धनी व्यक्ति हो जाऊंगा। बोलिए राधे कृष्ण। क्या हो जाऊंगा? बहुत धनी व्यक्ति, बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा। और जब मेरे पास पैसा आएगा तो याद रखना, सब पूछेंगे आप कैसे हैं, सब पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक जेब में पैसे हैं। श्री राधे। सब पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक जेब में पैसे हैं। पैसा नहीं है ना तो कोई पूछने में भी डरेगा। वड़ी न संगाला वड़ी पैसा गोरे बाबा साइड थी वन। श्री राधे। गरीब से कोई राम राम करने वाला भी नहीं होता है, कोई राम राम करने वाला नहीं होता। इसलिए अब पैसे वाला तो हो गया, अब बोला जैसे ही पैसा आएगा ना, एक सुंदर लड़की जिसकी आंखें ऐश्वर्या राय जैसी हो, जिसकी चाल माधुरी जैसी हो, सपने सजाने लगा, ऐसी लड़की से विवाह करूंगा। बहुत सुंदर लड़की होगी। अब वो चल रहा है ना, 3 हाथ में है, सुनो ध्यान से, 3 सर पे है, चल रहा है, बड़े बड़े सपने सजा रहा है। इतने में बोला बच्चे कितने पैदा करूंगा। शादी तो हो गई धूमधाम से, बारात भी हो गई क्योंकि सेठ का घर दूर था। इतने में तो पूरी पिक्चर बन गई। बोला 11 बच्चे पैदा करूंगा, पूरी क्रिकेट की टीम। कितने बच्चे? आजकल की तरह 1-2 बच्चा करके बैठ नहीं जाऊंगा, हम 2 हमारे 2। कितने बच्चे? 11 बच्चे। जब पूरी क्रिकेट की टीम हो जाएगी तब किसी की स्कूल की फीस भरनी है, ट्यूशन की फीस भरनी है, ऑटो वाले को पैसे देना है, बस वाले को स्कूल की एडमिशन। तब बच्चे बोलेंगे पापा पैसा दे, पापा पैसा दे, और मैं बोलूंगा चल हट। जल्दी का चल हट तो क्या हुआ? पूरा टीम नीचे गया, शीरा पूरा तेल बह गया। कितना किलो तेल? कितना किलो था? 13 किलो तेल बह गया, टीन गिर गया। मालिक ने पीछे देखा, मुआ कारो मुझे सजो मुझे तेल के राशि दे। 13 किलो तेल नुकसान। उसने क्या कहा? सुनो, आपका तो खाली तेल गया, आपका तो खाली तेल गया, मेरी तो पूरी लाइफ चली गई। मेरी तो पूरी, आपका तो सिर्फ 13 किलो तेल
खेल गया, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा फार्म हाउस, मेरा सारा कारोबार चला गया। बोलिए राधे कृष्ण। क्यों? क्योंकि वो सब कल्पना थी। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, कहीं हम भी उसकी तरह तो नहीं